नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आप कभी उस पल को याद कीजिए जब मार्केट अचानक गिरने लगता है। स्क्रीन पर हर तरफ लाल रंग, न्यूज चैनल पर हेडलाइंस, इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, लाखों करोड़ डूबे। निवेशकों में हड़कंप, सोशल मीडिया पर लोग पैनिक में पोस्ट डालते हैं। किसी का पैसा आधा हो गया, कोई कहता है कि अब मार्केट से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। यही वो वक्त होता है जब भीड़ भागने लगती है। आपको लगता है कि अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। यही डर आपके सीने पर बैठ जाता है और आपका दिमाग बार बार कहता है बेच दो, कुछ तो बचा लो। यही वो खेल है जो हर बार दोहराया जाता है। मार्केट क्रैश नया नहीं है, ये बार बार होता आया है और बार बार होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार भीड़ भूल जाती है कि ये पहले भी हुआ है और हर बार भीड़ वही करती है, डर में आकर भागती है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट दोबारा उठ खड़ा होता है और जो लोग शांति से टिके रहे वही अगले दौर के विजेता बने। बफेट ने एक बार कहा था कि मार्केट में असली खेल आपके दिमाग में चलता है, स्क्रीन पर नहीं। जब सब बेच रहे हो तब शांति से बैठना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वही सबसे ज्यादा फायदा देता है। चार्ली मुंगर ने भी यही समझाया कि मार्केट में सफलता का राज्य किसी जटिल फार्मूले में नहीं, बल्कि धैर्य और शांत मानसिकता में है। जब बाकी लोग घबराकर फैसले ले रहे हो, तब जो व्यक्ति अपने अंदर का संतुलन बनाए रखता है वही भीड़ से अलग होकर सही मौके पकड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि शांति रखना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब है, मनोविज्ञान इंसान का दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने के लिए बना है। जैसे ही आपको लगता है कि आपका पैसा डूब रहा है, आपका दिमाग उसी क्षण सेफ्टी मोड में चला जाता है। ये आपको भागने के लिए कहता है, क्योंकि हजारों सालों से यही हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति रही है। लेकिन मार्केट जंगल नहीं है। यहाँ भागना आपकी रक्षा नहीं करता, बल्कि आपको नुकसान में डाल देता है। जो लोग इस प्रवृत्ति को समझ लेते हैं वे जानते हैं कि क्रैश में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। अब सोचिए, जब सब भाग रहे हो तो आप कैसे शांत रह सकते हैं? इसका पहला जवाब है तैयारी। अगर आपने पहले से ये मान लिया है कि मार्केट गिर सकता है तो गिरावट आपको चौंकाएगी नहीं। बुफेट और मुंगर हमेशा कहते रहे हैं कि मार्केट की गिरावट एक अवसर है, लेकिन इसे अवसर वही देखता है जिसने अपने दिमाग को इसके लिए तैयार किया हो। बाकी लोग तो उसे आपदा मानकर बेचने लगते हैं। दूसरा, आपको ये याद रखना होगा कि क्रैश हमेशा अस्थायी होते हैं। इतिहास में ऐसा कोई क्रैश नहीं हुआ जिससे मार्केट कभी उबर ना पाया हो। 1900, 2008, 2020, हर बार लोग यही सोचते थे कि अब सब खत्म है, लेकिन हर बार मार्केट और ऊंचाई पर गया। यही सच्चाई है। भीड़ अस्थायी डर में फंसी रहती है, लेकिन लंबे समय में मार्केट ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। इस बात को समझकर ही आप शांत रह सकते हैं, वरना आप भीड़ के साथ बच जाएंगे। मार्केट क्रश के वक्त शांति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें, इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी गलत ना करें। घबराकर बेचना गलत है, पैनिक में नए कर्ज लेकर खरीद लेना गलत है। शांति का मतलब है सही समय का इंतजार करना, अपने प्लान से चिपके रहना और उस मौके को देख पाना जिसे भीड़ अपने डर में नहीं देख पा रही। जब मार्केट गिरता है तो भीड़ सबसे पहले यही सोचती है कि अब सब खत्म हो गया। ये डर का स्वाभाविक असर है, लेकिन बफेट और चार्ली की सोच बिल्कुल उल्टी है। वे कहते हैं कि मार्केट का क्रश एक ऐसा समय है जब अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती है। फर्क बस इतना है कि जहां भीड़ इसे खतरे की तरह देखती है, वही ये लोग इसे अवसर की तरह देखते हैं। और ये नजरिया किसी जादू से नहीं आता या धैर्य और समझदारी से आता है। बुफेट हमेशा कहते हैं, जब बाकी लोग लालची हो तो आपको डरना चाहिए, और जब बाकी लोग डर में हो तो आपको लालची होना चाहिए। ये लाइन जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप भीड़ के उल्टा सोचने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ डर में बेच रही है तो आपको खरीदने का मौका मिल रहा है। भीड़ लालच में खरीद रही है तो आपको सावधान होकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुंगर का नजरिया भी ऐसा ही है, लेकिन वे इसे और भी सरल शब्दों में कहते हैं। वे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का असली तरीका है बस बैठो और इंतजार करो। बट इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन एक्टिव होकर ट्रेनिंग नहीं करनी, बल्कि धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करना है। जब क्रश आता है तो वही सही वक्त होता है, लेकिन इस वक्त का फायदा वही उठा सकता है जिसने पहले से अपने दिमाग को शांत रहना सिखाया हो। अब सवाल यह है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। सबसे पहला कदम है लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप हर दिन का उतार चढ़ाव देखेंगे तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, और अगर आप हर मूवमेंट को अपनी भावनाओं से जोड़ लेंगे तो आप लगातार बेचैन रहेंगे। बुफेट और मॉन्गर इसलिए शांत रह पाते हैं क्योंकि वे कंपनियों को सालों और दशकों के लिए देखते हैं, हफ्तों और महीनों के लिए नहीं। वे जानते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस मजबूत है, तो अस्थायी गिरावट सिर्फ खरीदने का मौका है,
न कि डरने का कारण दूसरा कदम है रिजर्व। बफेट हमेशा हाथ में नगद रखते हैं। क्यों? ताकि जब मार्केट गिरता है और सब भाग रहे होते हैं तो उनके पास खरीदारी का गोला बारूद हो। यह रणनीति बेहद सरल है लेकिन काम करती है। अगर आपके पास क्षय तो कृष्ण आपके लिए डर का नहीं अवसर का वक्त बन जाता है, और अगर आपके पास क्षय नहीं है तो आप सिर्फ स्क्रीन पर गिरावट देख देख कर परेशान होते रहेंगे। तीसरा कदम है शोर से दूरी। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, ये सब कृष्ण के समय डर को और बढ़ा देते हैं। आप सोचिए, अगर हर जगह सिर्फ नेगेटिव बातें हो तो दिमाग शांत कैसे रहेगा? बुफे और मोंगर इस शोर पर ध्यान ही नहीं देते। वे अपना रिसर्च खुद करते हैं, कंपनी की असली स्थिति को देखते हैं और उसी आधार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए जब बाकी लोग टीवी देखकर बेच रहे होते हैं, वे बैलेंस शीट देखकर खरीद रहे होते हैं। और सबसे अहम कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। अगर आप मान ले कि डर और घबराहट स्वाभाविक है तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मुश्किल तब होती है जब आप मानते हैं कि आप हमेशा शांत रहेंगे। सच तो यह है कि हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं और कुछ लोग डर के सामने हार मान लेते हैं। ये वही सोच है जिसने बफेट और मॉन्गर को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में शामिल किया। उन्होंने कभी क्रैश को दुश्मन नहीं माना, बल्कि हर बार क्रैश को दोस्त की तरह गले लगाया। और यही वजह है कि जब भीड़ पैसा गंवा रही थी, वे और अमीर होते गए। जब मार्केट गिरता है तो सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का माहौल नहीं होता, बल्कि आपके अंदर का डर होता है। और इस डर से निपटने का सबसे पक्का तरीका है कुछ ऐसी आदतें और नियम अपनाना जो आपके दिमाग को बार बार शांत करें, क्योंकि क्रैश के वक्त तर्कसंगत सोच गायब हो जाती है और भावनाएं हावी हो जाती है। अगर आपके पास पहले से सिस्टम तैयार है तो वही आपको बचाएगा। सबसे पहला तरीका है प्रेडिफाइंड प्लान बनाना। आपको पहले से तय करना चाहिए कि किस प्राइस पर आप किस स्टॉक को खरीदेंगे, कब बेचेंगे और कितना लॉस सह सकते हैं। इसे लिख कर रखें। जब मार्केट क्रश होता है तो दिमाग घबराहट में काम करना बंद कर देता है, लेकिन अगर आपके पास लिखित नियम है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में टॉर्च चलाना, दिशा साफ हो जाती है। दूसरा तरीका है अपने पोर्टफोलियो का सही डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका सारा पैसा एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक में लगा है तो कृष्ण में पैनिक होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपने अलग अलग सेक्टर, अलग अलग एसेट क्लास में पैसे लगाया है तो किसी एक जगह की गिरावट आपको पूरी तरह नहीं हिलाएगी। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका पूरा भविष्य सिर्फ एक जगह पर निर्भर नहीं है। तीसरा तरीका है इमरजेंसी फंड और रिजर्व। जब आपके पास नगद होता है तो आप मजबूरी में बेचने के बजाय मौके पर खरीद सकते हैं। कैश का होना दिमाग को सुरक्षा का एहसास देता है। यही वजह है कि बड़े निवेशक हमेशा कैश बचाकर रखते हैं, ताकि गिरावट के वक्त वे औरों की मजबूरी का फायदा उठा सके। चौथा तरीका है न्यूज और शोर से दूरी बनाना। क्रैश के समय टीवी चैनल और सोशल मीडिया पैनिक को और बढ़ाते हैं। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट या अब सब खत्म। अगर आप लगातार ये सुनेंगे तो आपका दिमाग संतुलन खो देगा। इसलिए उस वक्त ये जरूरी है कि आप न्यूज की खुराक को सीमित करें। जो असली डेटा है वही देखें। कंपनी के रिजल्ट्स, बैलेंस शीट, फंडामेंटल शोर जितना कम होगा आपका मन उतना शांत रहेगा। पांचवा तरीका है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो खुद से सवाल पूछें, क्या ये कंपनी 510 साल बाद भी खड़ी रहेंगी? अगर जवाब हाँ है तो कृष्ण की अस्थायी गिरावट आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए बैठे हैं तो कृष्ण आपके लिए डरावना सपना बन जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार है। छठा तरीका है मेंटल कंडीशनिंग। इसका मतलब यह है कि आपको पहले से अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस सच्चाई को मान लेंगे तो गिरावट आपको झटका नहीं देगी। जैसे एक सैनिक को पहले से पता होता है कि जंग होगी, इसलिए वो मानसिक रूप से तैयार रहता है। मार्केट भी वैसा ही है। आपको गिरावट को जंग की तरह मानना है और खुद को इसके लिए तैयार रखना है। और सातवां तरीका है धैर्य का अभ्यास। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में सबसे कठिन है धैर्य। कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है। छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर घबराने से बचिए। धीरे धीरे आपका दिमाग बड़े उतार चढ़ाव के लिए मजबूत हो जाएगा। बुफेट और मोंगर ने यही किया, सालों तक धैर्य रखा और इसी वजह से वे हर क्रैश को अवसर बना पाए। असल में मानसिक संतुलन बनाए रखना किसी एक दिन का काम नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की आदतों से बनता है। अगर आपने खुद को इस तरह तैयार किया कि क्रैश को आप स्वाभाविक माने और उसे अवसर की नजर से देखें, तो आप उस वक्त शांत रह पाएंगे जब बाकी सब भाग रहे होंगे, और यही शांति आपको भीड़ से अलग करेगी। मार्केट क्रश का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस समय असली दौलत ट्रांसफर होती है। बेचैन निवेशकों से शांत निवेशकों की ओर भीड़ अपने डर में आकर स्टॉक बेच देती है
और वही स्टॉक समझदार लोग उठा लेते हैं। यही वजह है कि जब मार्केट दोबारा उठता है तो भीड़ खाली हाथ रह जाती है और शांत निवेशक और भी आमिर हो जाते हैं। सवाल यह है कि इस मौके को आप कैसे पकड़े। पहला गेम प्लान है वॉच लिस्ट तैयार रखना। अच्छे निवेशक हमेशा उन कंपनियों की लिस्ट बनाकर रखते हैं जो मजबूत है लेकिन अभी महंगी दिखती है। जैसे ही क्रश आता है, ये कंपनियां अचानक सस्ते दाम पर मिलने लगती हैं। उस समय पैनिक में कोई रिसर्च करने का समय नहीं होता, लेकिन अगर आपकी वॉच लिस्ट पहले से तैयार है तो आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे शिकारी पहले से जाल बिछा देता है और सही वक्त पर शिकार उसके पास खुद आ जाता है। दूसरा गेम प्लान है सही एंट्री पॉइंट ढूंढना। क्रैश में स्टॉक एक ही दिन में 1020% तक गिर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग जल्दीबाजी में कूद जाते हैं और बाद में पछताते हैं। शांति का मतलब है कि आप धीरे धीरे खरीदे, स्टेप बाय स्टेप एंट्री ले, ताकि अगर गिरावट और गहरी हो तो आपके पास और खरीदने का मौका हो। इस स्ट्रेटेजी को ही फास्ट बाइंग कहते हैं। यही तरीका बफेट अपनाते हैं। एकदम से ऑनलाइन नहीं जाते, बल्कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं। तीसरा गेम प्लान है क्वालिटी पर फोकस। क्रैश के समय हर स्टॉक सस्ता दिखने लगता है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ कंपनियां गिरकर खत्म हो जाती है और कुछ गिरकर और मजबूत हो जाती है। अच्छे निवेशक वही चुनते हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, बिजनेस मॉडल टिकाऊ हो और मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। जब भीड़ दर में खराब कंपनियां भी बेच रही होती है, तब आपको बस उन रत्नों को चुनना है जो तूफान झेल कर और चमकेंगे। चौथा गेम प्लान है समय का धैर्य। क्रैश से रिकवरी हफ्तों में नहीं होती, कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन यही वो वक्त होता है जब असली रिटर्न बनता है। अगर आप जल्दीबाजी में भेज देंगे तो मौके से पहले बाहर हो जाएंगे। बफेट और मॉन्गर इसलिए कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाने का सबसे बड़ा राज है लंबे समय तक बैठे रहना दे। ये बैठने की कला ही है जो कृषक को अवसर में बदल देती है। पांचवा गेम प्लान है भीड़ के खिलाफ जाना। जब सब बेच रहे हो तब खरीदने की हिम्मत रखना आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब आपने खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार किया हो। अगर आपके पास रिजर्व है और दिमाग शांत है तो आप वो कर सकते हैं जो भीड़ नहीं कर पाती, और यही आपको भीड़ से अलग कर देगा। असल में कृषक के समय शांत रहना सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक हथियार है। ये हथियार आपको भीड़ की कमजोरी से फायदा उठाने देता है। भीड़ डर में अपनी सबसे अच्छी पोजीशन छोड़ देती है और आप उन्हें सस्ते दाम पर उठा लेते हैं। यही असली खेल है, दूसरों के डर को अपने अवसर में बदलना। जब सब भाग रहे हो तो आपको भागना नहीं है, आपको बैठकर देखना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए भविष्य का खजाना बन सकती है। और जब मार्केट संभलेगा तो वही स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को सोने की खान में बदल देंगे। जब मार्केट में हर तरफ भगदड़ मचती है तब शांति रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही शांति असली ताकत है। कृषक कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है जो ये परखता है कि कौन निवेशक सिर्फ भीड़ के पीछे चलता है और कौन सचमुच अपनी सोच पर टिके रहने की हिम्मत रखता है। आपने देखा होगा कि इतिहास में हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने नई ऊंचाइयां छुई है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 की महामारी की मार, उस वक्त लोग डरे बेचैन हुए स्क्रीन पर लाल रंग देखकर अपने निवेश खत्म कर बैठे। लेकिन वही समय उन शांत निवेशकों के लिए वरदान बन गया जिन्होंने घबराने की बजाय खरीदने की हिम्मत दिखाई। आज पीछे मुड़कर देखिए, उन लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है और भीड़ खाली हाथ खड़ी रह गई। बुफेट और मॉन्गर का राजा यही है। वे जानते हैं कि मार्केट गिरने का मतलब खतरे का अंत नहीं बल्कि अवसर की शुरुआत है। वो ये भी जानते हैं कि गिरावट की सबसे बड़ी कीमत उन लोगों से वसूली जाती है जो शांत नहीं रह पाते, और यही कारण है कि वो हर क्रैश में और मजबूत होते गए। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगली गिरावट कब आएगी, असली सवाल यह है कि जब वो आएगी तब आप किस तरफ होंगे। क्या आप भीड़ की तरह भाग रहे होंगे या फिर शांत होकर वही कर रहे होंगे जो असली निवेशक करते हैं। मौके को पकड़ना, अगर आप मानसिक रूप से तैयार है, अगर आपके पास धैर्य है, अगर आपकी नजर भविष्य पर है और जेब में थोड़ा क्षय, तो क्रैश आपके लिए वरदान है। वो डर का नहीं बल्कि कमाई का सबसे बड़ा मौका है। और अगर आप घबराकर भाग गए तो समझ लीजिए आपने वही सोना खो दिया जो आपकी किस्मत बदल सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट में जीतने वाला वही है जो शांति को अपना हथियार बना लेता है। बाकी लोग भागते रहेंगे, चीखते रहेंगे और आप मुस्कुराते हुए उस अराजकता को अपनी ताकत में बदल देंगे। यही है असली निवेशक की पहचान, यही है वो राज जो क्रैश को डर से अवसर में बदल देता है।